दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ज़िले अजमेर की। तो आइए शुरू करें हम राजस्थान के ज़िले के बारे में जानना। तो उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं राजस्थान के ज़िले अजमेर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कि राजस्थान का ज़िला ये ऐसा ज़िला है जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, बिल्कुल मध्य में। तो राजस्थान का ये ज़िला राजस्थान का हृदय कहलाता है। स्थापना इसकी की थी अजयपाल चौहान ने, और 1113 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान में विलय कर लिया गया। राजस्थान एकीकरण का जब 7वां चरण चल रहा था, रियासतें जो थी वो मिलकर एक राज्य का रूप ले रही थी, तो उसमें इसको शामिल किया गया और 7वां वो चरण था राजस्थान एकीकरण का। अजमेर जो है वो इसके पूर्व में जयपुर और टोंक, पश्चिम में पाली, उत्तर में नागौर और वहीं पे दक्षिण में भीलवाड़ा जो है इसके स्थित है। दोस्तों अजमेर नगर के पश्चिम में पड़ता है नाग पहाड़। अजमेर की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो अजमेर का जो क्षेत्रफल है वो 8,481 वर्ग किलोमीटर है। बात करें इसकी जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 25,83,052 इसकी जनसंख्या है। इसमें पुरुष 13,24,085 और महिला 12,58,967। दोस्तों घनत्व इसका 305 प्रति वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय स्थिति की अगर बात की जाए तो ये 25 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री 54 मिनट से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों तारागढ़ की तलहटी में ये शहर बसा हुआ है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार जो है अजमेर में ही है। दोस्तों अजमेर के रामसर में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र है। गिरिवन के पशु अजमेर में अजमेरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अजमेर में अगर प्राकृतिक झीलों की बात की जाए तो पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, सरगांव, कनातिया, ये जो ब्यावर में है तो ये स्थित है। महत्वपूर्ण तालाब है यहाँ पर। जलाशय जो है वो फाई सागर, फूल सागर, आना सागर, विशाला, रामसर, दिलवाड़, कालिंजर, जमाजा, मकरेड़ा, ये अजमेर के महत्वपूर्ण जलाशय हैं। दोस्तों अजमेर की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों शुरू में इसे संस्कृत पाठशाला के नाम से संचालित किया जाता था और इसका निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको बीसल देव भी कहा जाता है। दोस्तों इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। और यहाँ पर मुसलमान फ़कीर जो है पंजाब शाह, उनका उर्स लगता है और इसके कारण जो है 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था तो उस समय इसको बनने में 2.5 दिन लगे थे, इसीलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। बात करते हैं मैगनीज दुर्ग की, जो कि अजमेर में स्थित है। दोस्तों ये मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। निर्माण इसका अकबर द्वारा करवाया गया था 1570 में। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के जो दूत हैं टॉमस रो, उन्होंने अकबर के किले में ही 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। मैंगनीज दुर्ग के जो अन्य नाम मिलते हैं वो है अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, शस्त्रागार और इसी मैंगनीज दुर्ग में राजपुताना संग्रहालय वर्तमान में चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग का उपनाम जो है वो गठबीतली दुर्ग है। अजय मेरू दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसे राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है और राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे बिशप हेबर ने कहा है। तो तारागढ़ दुर्ग के ये नाम हैं, गठबीतली के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था।
सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला यह दुर्ग है और गढ़ में सबसे ऊंचे स्थान पर मीर साहब की दरगाह है। ये मीर साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे और इनका नाम था मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। तो ये मीर साहब की दरगाह किसकी है? तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की है। दोस्तों, किले के अंदर पानी के 5 कुंड और बाहर की ओर एक झालरा बना हुआ है। बात करें हम आना सागर झील की, तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज द्वारा 1137 में अजमेर में किया गया। जहांगीर ने इस झील के किनारे शाही बाग बनवाया, जिसे दौलत बाग भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शाहजहां ने ही 1627 में आना सागर की पाल पर 1240 फीट लंबा कटहरा एवं संगमरमर की 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया था। बात करें अगर फायसागर झील की, तो दोस्तों अकाल राहत कार्य के लिए झील बनाई गई थी और राजस्थान की ये दूसरी झील है जो कि अकाल राहत कार्य के लिए बनवाई गई थी। इसका निर्माण करवाया था इंजीनियर फॉय के निर्देशन में, और इंजीनियर फॉय के निर्देशन में निर्माण न होने के कारण ही इसका नाम जो है वो फायसागर पड़ा। इस झील के अंदर बाणनी नदी का जो जल है वो एकत्रित किया जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 26 फीट है और जब ये पूरा भर जाता है तो इसके बाद इसका जो पानी है वो आना सागर में जाता है। बात करें अजमेर के एक और दर्शनीय स्थल की, तो वो है पुष्कर। इसका उपनाम जो है वो कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है, इसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, आदि तीर्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में पुष्कर को सबसे पवित्र माना जाता है। 4 अन्य जो है वो है कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रयाग। विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वह यहीं पुष्कर में स्थित है। मेला लगता है यहाँ पर पुष्कर मेला, और वो लगता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा। दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला जो है पुष्कर मेले को कहा जाता है। यहीं पुष्कर में संतोष बावला की छतरी भी स्थित है। बात करें अगर कहरीगढ़ दुर्ग की, तो इसका आंतरिक भाग जो है वो जीव रखा महल कहलाता है। वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में ये विकसित है और यह गुंदोलाव तालाब के किनारे किशनगढ़ अजमेर में यह कहरीगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है। बात करते हैं अगर टोडगढ़ दुर्ग की दोस्तों, तो टोडगढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, इसको जो पूर्व स्थान था ये बोरावाड़ा के नाम से जाता था। वर्तमान में टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। निर्माण इसका कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था और विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, उनको इसी टोडगढ़ दुर्ग में नज़रबंद किया गया था। दोस्तों, अजमेर में ही सोनी जी की नसिया स्थित है। सोनी जी की नसिया, इसका निर्माण सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा शुरू किया गया था और सेठ टीकमचंद सोनी जो कि इन्हीं के पुत्र थे, उन्होंने इसे पूर्ण करवाया 1865 में। यह जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, उनका यह मंदिर है और इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहीं पे चश्मा नूर स्थित है और ये तारागढ़ के पश्चिम में स्थित है। जहांगीर के नाम पर इसका नामकरण जो है चश्मा नूर पड़ा और पानी इसका अत्यंत मीठा है। बात करें पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील अर्धचंद्राकार है। 52 घाट इसके अंदर स्थित है। वरा, ब्रह्मा, गो घाट सर्वाधिक पवित्र घाट कहलाते हैं। गो घाट पर ही गुरु गोविंद सिंह ने संवत 1762 में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। दोस्तों, 1911 में महारानी मेरी के द्वारा महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर घाट बनवाया गया था, जिसे मेरी घाट के नाम से जाना जाता है। बाद में इस घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी और तभी से इसे गांधी घाट भी कहा जाने लगा। दोस्तों, अजमेर में ही रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में ये बना हुआ है। यहाँ पर विष्णु, लक्ष्मी, नरसिंह जी की मूर्तियाँ हैं और श्याम वर्ण में पाषाण से रंगनाथ जी की प्रतिमा जो है वो भी यहाँ पे स्थापित की गई है। अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है और ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी की आदम कद की चतुर्मुखी जो है मूर्ति स्थित है।
ब्रह्मा जी के मंदिर में ही अन्य मंदिर जो हैं वो है पातालेश्वर महादेव का, पंचमुखी महादेव का, नर्मदेश्वर महादेव का, लक्ष्मी नारायण का, गौरी शंकर, सूर्य नारायण, नारद, दत्तात्रेय, सप्तऋषि और नवग्रह के मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अजमेर में जो वराह मंदिर स्थित है उसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया है और इसका जीर्णोद्धार जो है वो महाराणा प्रताप के भाई सगर द्वारा करवाया गया है। अजमेर में बहु प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। और मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, सूफियों के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। इनका उर्स इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार 1 रज्जब से 6 रज्जब को यहाँ पर लगता है। चिश्ती द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं वो है गुंजल, असरार, अनीसुल, अखाई, ये इनकी पुस्तकें हैं। निर्माण इसका इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया जो कि गुलाम वंश का शासक था। दोस्तों, इस दरगाह पर सबसे पहली इमारत बनवाई थी मालवा के मांडू के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने और दरगाह को पक्का करवाने का काम यहाँ पर किया था। महमूद खिलजी ने दोस्तों यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और पहला सुल्तान जो यहाँ पे आने वाला था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया। अकबर ने 1568 में तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु बड़ी देग जो है यहाँ पर भेंट की थी। जहांगीर ने स्वयं को ख्वाजा साहब का गुलाम प्रदर्शित करते हुए दरगाह शरीफ में अपने कान छिदवाए थे। यहाँ पर छोटी देग का निर्माण 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। शाहजहां ने मज़ार के ऊपर गुंबद का निर्माण करवाया था और जहां आरा ने चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखाह लिखी थी। दोस्तों, यहाँ पर जयसिंह ने मज़ार के चारों ओर नक्काशी किया हुआ चांदी का घेरा बनवाया था। दोस्तों, अगर हम अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ पर अब्दुल्ला खां और बीवी का मकबरा स्थित है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, टोटगढ़ दुर्ग स्थित है, रूठी रानी का महल स्थित है। दोस्तों, रूठी रानी वही जो राजा राव मालदेव की पत्नी थी और उमादे के नाम से भी जानती थी, तो उमादे जो है वो रूठ कर यहाँ रही थी, इसलिए रूठी रानी का महल इसे कहा जाता है। हाथीभाटा यहाँ पर स्थित है। हाथीभाटा क्या है दोस्तों? जहांगीर द्वारा बनवाई गई पर्शियन पद्धति की हाथी की मूर्ति है जिसे हाथीभाटा कहा जाता है, तो वो भी यहीं पे एक दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है, पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे केहरीगढ़ दुर्ग स्थित है। 2.5 दिन का जोबड़ा स्थित है जिसका प्राचीन नाम संस्कृत कंडाभरण पाठशाला था। जहाँ पर जिनदत्त सूरी का मंदिर स्थित है जिसे दादाबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज स्मारक है। तो जुबली क्लॉक टावर भी यहाँ पे स्थित है। महारानी विक्टोरिया की स्मृति में ये जुबली क्लॉक टावर जो है बनवाया गया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर स्मारक है। बाघेरा का तोरण द्वार स्थित है। तो ये जो तोरण द्वार है ये डोला मारू के विवाह का भी साक्षी जो है वो माना जाता है। टुकड़ा का मकबरा यहाँ पर स्थित है जो कि किशनगढ़ में है। संतोष बावला की छतरी जो पुष्कर में स्थित है। आतेड़ की छतरियाँ हैं। तो राजस्थान का एकमात्र कल्पवृक्ष यहाँ पर है मांगलियावास के अंदर, जहाँ पर कल्पवृक्ष का मेला लगता है सावन मास की हरियाली अमावस्या को। दोस्तों, अगर अन्य हम और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें जो कि अजमेर से जुड़े हुए हैं, तो देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी एवं सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र किशनगढ़ अजमेर में स्थापित है। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा पुष्कर में स्थित है। वहीं पर आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावरलूम जो सिलोरा गांव है वहां अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर में है। वहीं पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, देश का पहला सौर रेलवे स्टेशन अजमेर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी भी अजमेर में स्थित है। इसी के साथ देश का पहला जिला है अजमेर जिसमें डाकिया जो है वो ग्रीन व्हीकल जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा उससे डाक बांटेगा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा ये भी अजमेर में स्थित है। दोस्तों, घोड़े की मजार जो भारत की एकमात्र मजार है वो तारागढ़ स्थित मीरा साहब की दरगाह है जिसे घोड़े की मजार के नाम से भी जाना जाता है जो कि अजमेर में स्थित है।
दोस्तों एशियाई विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से जेठाना स्थान पर 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित यहाँ पर किया गया है। नसीराबाद छावनी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों और अन्य भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। तो ये 1857 की क्रांति के अंदर नसीराबाद छावनी जो प्रमुख रूप से अस्तित्व में आई थी वो भी अजमेर में ही स्थित है। दोस्तों अजमेर के सलेमाबाद में जो निम्बार्क संप्रदाय है उस निम्बार्क समुदाय की प्रमुख यहाँ पर केंद्र है, पीठ है और ये प्राचीन वैष्णव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान की प्रथम आयुर्वेद औषध प्रयोगशाला अजमेर में ही स्थित है। अजमेर में राजस्थान में प्रथम नगर परिषद जो है वो स्थापित की गई थी। कृष्णा मिल ब्यावर ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ये भी अजमेर में ही स्थित है। राजस्थान का प्रथम फूड पार्क रूपनगढ़ में स्थापित किया गया है और वहीं पर महिला हॉकी एकेडमी भी अजमेर में ही स्थित है। सिंथेटिक हॉकी मैदान ये भी अजमेर में स्थित है। राज्य की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल ये भी अजमेर में स्थित है। दोस्तों पहली सहकारी समिति 1905 में भिनाई अजमेर में स्थापित की गई थी और राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल भी ब्यावर अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ जो है वहाँ पर बनाया गया है और राजस्थान का पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार भी अजमेर में स्थित है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में अजमेर में की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय 1 अगस्त 1957 को यह भी अजमेर में खोला गया और देश की एकमात्र बाल संसद तिलोनिया किशनगढ़ है। एकलव्य नाट्य संस्थान जो है ब्यावर अजमेर के अंदर है। तो आरपीएससी का मुख्यालय भी दोस्तों अजमेर के अंदर है। दोस्तों अजमेर में राजस्व मंडल स्थित है। अजमेर में ही मगरा लोक कला मंडल स्थित है और अजमेर की अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो ये लूनी, बनास, खारी, रूपमती, सागरमती, डाई ये अजमेर की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध समाज सेविका जो अरुणा राय है उन्होंने सूचना के अधिकार को कानून बनाने के लिए, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शी प्रशासन बनाने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत की वो भी 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर अजमेर से ही की थी। दोस्तों अजमेर में 1875 में लॉर्ड मेयो की स्मृति में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई है और अजमेर का सैनिक विश्राम गृह जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्राम गृह माना जाता है। दोस्तों यहीं पर राज्य की प्रथम आंवला नर्सरी अजमेर में स्थापित की गई है। तो इस प्रकार ये हमने बात की दोस्तों अजमेर के महत्वपूर्ण इमारतों की, अजमेर के अंदर जो पर्यटन स्थल है उनकी, अजमेर के महत्वपूर्ण तथ्यों की, अजमेर की भौगोलिक स्थिति की। तो ये संपूर्ण अजमेर के बारे में जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर प्राप्त की। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।